14 साल में हम लोगों को रो रो के पैसा दिया जा रहा है। क्यों? मेहनत हम करते हैं तो हमें मिलना ही चाहिए और हमारी मेन लड़ाई जो है वो यही है। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप लोगों का चेक हमने दिवाली से पहले दे दिया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब दिवाली से पहले वहाँ से जियो पास हो गया तो लड़कियों को मिला क्यों नहीं। नमस्कार, मैं रिया, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। आज मैं नगर निगम में मौजूद हूँ। आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं उनकी मुख्य समस्या को लेकर, और उनकी समस्या ये है कि वो काम तो कर रही है देर देर रात तक, संडे को भी वर्किंग है, पर लेकिन जो उनकी सैलरी है, जो मानदेय है, वो उनको सिर्फ 9,300 रुपए मिल रहा है। ऐसे में उनकी मुख्य समस्या ये है कि जियो की तरफ से जियो पास जो है वो 14,000 रुपए का तो आ गया, पर ना तो फोन आया और ना ही उस फोन में रिचार्ज। वाईफाई तो उपलब्ध करा दिया है, लेकिन उन महिलाओं का ये कहना है कि गली गली में क्या वो वाईफाई को लेकर के घूमेंगी। और ये मुख्य समस्या को लेकर आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं वो नगर निगम में पहुंची हैं और नगर निगम में आंदोलन रख रही हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी समस्याओं के लिए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और इसका समाधान जो है वो जल्द से जल्द किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला जो है वो आगे बढ़ रही है। और महिलाओं का कहना है कि सशक्तिकरण महिलाओं का नारा देते हैं, बातें करते हैं, और ऐसे में महिलाओं को कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो ऐसे में महिलाओं को सैलरी ही टाइम पर नहीं दी जा रही है। और 9,300 रुपए में क्या होता है, वो कम से कम 12 से 14,000 रुपए एटलीस्ट की जाए, जिससे उनका घर चल सके और मोबाइल में रिचार्ज खुद से कराया जाए उनकी तरफ से, जिससे वो अपना काम सही से कर सके। और हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है कि हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को देवी माना जाता है, और देवी का स्वरूप मानने के बाद उनकी ये स्थिति है कि आज उनको धरना रखना पड़ रहा है। आज यहाँ बैठ करके वो धरना रख रही हैं और यहाँ पर लाचारों की तरह अपनी मांगे रख रही हैं। सरकार से सिर्फ इतनी मांग है कि सैलरी को बढ़ाया जाए, और कहीं ना कहीं जो उनको नुकसान देखना पड़ रहा है या फिर उनकी अपनी ही सैलरी से उनको मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ रहा है, बस वो इतना मांग रही है कि जो उनकी डिमांड है, जो थोड़ी सी डिमांड है कि सैलरी बढ़ा दी जाए और जो फोन है उसका रिचार्ज कराया जाए, 5G का मोबाइल दिया जाए, 5G इंटरनेट दिया जाए, बस उनकी इतनी ही मांगे हैं। और मेरी भी सरकार से ये अपील रहेगी कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि वो जमाना है जहाँ पे हम महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं। ऐसे में महिलाओं का यहाँ पर धरना देना वो हमारे लिए कोई सही बात नहीं। कार्य का भार हम पे डाला जा रहा है। जब ऑनलाइन आंगनबाड़ी को ही करना था तो कभी A छाटो, कभी B छाटो, कभी C छाटो, कभी D छाटो, फिर उनका करेक्शन करो, अब ऑनलाइन करो। जब एक काम एक बार में ऑनलाइन हो सकता था तो उसे 4 चरण में क्यों दिया जा रहा है? बार बार आंगनबाड़ी को मानसिक प्रताड़ना क्यों मिल रही है? क्योंकि ऑलरेडी आंगनबाड़ी बहुत सारे विभाग के काम करती है, काम करने की कोई मना नहीं है। उसके हिसाब से जैसा मेरी अभी आंगनबाड़ी बहन ने कहा था कि दाम मिलना चाहिए। हम इस BLO को बने हुए हमें 14 साल हो गए। 14 साल में हम लोगों को रो रो के पैसा दिया जा रहा है। क्यों? मेहनत हम करते हैं, धरातल से इनके सही अच्छे बॉर्डर निकाल के हम लाते हैं, सही बॉर्डर को का चुनाव हम करके देते हैं, वेरीफाई हम करते हैं, तो हमें मानदेय क्यों नहीं? जब काम मिलना चाहिए, जो 12,000 का हमारा जियो पास हुआ है वो तो हमें मिलना ही चाहिए। और हमारी मेन लड़ाई जो है वो यही है, जब इतना ज्यादा आप काम लोगे तो हमारा मानदेय बढ़ाइए। मामला ये है सर कि हमारी बहनें आंगनबाड़ी वर्कर हैं, ये सभी को पता है, और हमारे विभाग में पहले ही इतना काम है कि हर महीने एक तो KYC फेस कैप्चर। अब हम विभागीय काम तो कर रहे हैं क्योंकि हमें मानदेय मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ ये बात समझ में नहीं आ रही कि 12,000 का हमारा ये चेक का जियो पास हुआ था, वो अभी तक 7,000 का दे रहे हैं। और मेरी आज ही भारतीय निर्वाचन आयोग में मेरी बात हुई थी, आज भारत निर्वाचन आयोग में जो ERO सर हैं, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप लोगों का चेक हमने दिवाली से पहले दे दिया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब दिवाली से पहले वहां से जियो पास हो गया तो लड़कियों को मिला क्यों नहीं। फिर मेरी बात उन्होंने मेरे से ये कहा कि जियो जो है वो 7,000 का भी हम आपको दे रहे हैं, बाकी का जो बैलेंस है वो जैसे ही हम मांग करेंगे हमें मिलेगा, हम आपको देंगे। लेकिन बस मेरा सवाल ये सर कि एक हमें 4G फोन मिला हुआ है, सबसे बड़ी दिक्कत, एक फोन हमारा हैंग होता है, वो भी हमारे विभाग ने दे रखा है। जब निर्वाचन आयोग को काम कराना है तो हमें उस लायक फोन दे। 5G का जमाना है, 4G कहाँ चल रहा है? उसके बाद 2003 की सूची सर हम लोगों बहनों ने संडे को भी काम किया है, किया नहीं किया आप लोगों ने? हमें इतना बड़ा टैग दे दिया बूथ लेवल ऑफिसर। त्योहार के टाइम में ना हमारे पास मानदेय था, ना हमारे पास कोई बोनस था। हमसे तो अच्छे वो हैं जो किसी घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, एक मिठाई का डिब्बा भी मिलता है, कम से कम एक त्योहार पे उनको कोई गिफ्ट तो मिलता है। हमें तो वो भी कुछ नहीं मिलता है, ना हम मजदूर में अपना काम आ रहा है तो हमें ऑफिसर बना दिया जा रहा है, और वैसे एक हमें मजदूर की भी कैटेगरी नहीं दी गई है। सर हम काम करने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम काम तभी करेंगे ना जब हमें काम के बदले उचित दाम मिले। अब आज बताइए ना, कुछ वर्कर ऐसी भी हैं
जो मिनी से प्रमोट होके बिग में हुई हैं, 9,300 रुपए के मानदेय में हमें 10 बार यहाँ नगर निगम भी बुलाया जाता है। बहुत सी वर्कर ऐसी हैं जिन पे सहायिका भी नहीं है। अब लाभार्थी आ रहा है, पहले ऐसा होता था कि हमने रजिस्टर लिया, साइन कराया, टीएचआर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जिसका है सामान हमने उसकी फेस कैप्चरिंग करनी है। अब घर वाले तो या कोई हमारे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काम हमारा है, हमारे फोन से लॉगिन है, तो हम ही करेंगे ना सर। तो अब बताइए, इसमें हम बहनों का तो शोषण हो रहा है ना। महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती है, लेकिन धरातल पे क्या हाल है आप देख रहे। प्रदेश में भी, हमारे यहाँ देहरादून में भी, हरिद्वार में भी 17 कार्य बहिष्कार पे हैं, लेकिन हमारी काशीपुर की बहनें तब भी काम कर रही हैं। उसके बाद भी जब हम काम करें और हमारा घर परिवार नहीं चले तो बेकार है ना सर ऐसा काम। हम आपके बीच महिलाओं की समस्या को लेकर मौजूद हैं। ऐसी ही खास अपडेट्स को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ। मैं रिया सिंह अपने सहयोगी पंकज रावत के साथ।